हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे आपकी निपुण भारत के तहत आपकी अंकुर की वर्कबुक है और ये आपकी कक्षा तीसरी के लिए है। कक्षा तीसरी में आज हम पर्यावरण अध्ययन की अभ्यास पुस्तिका देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से आपको इसे फिल करना है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी सप्ताह नंबर 27, जिसमें पाठ 23 है, कपड़ा सजा कैसे। इसके बारे में जानेंगे और यहाँ पर इसके जो प्रश्नों के उत्तर हैं उनको लिखेंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है और क्या क्या चीज़ें आपको लिखना है वर्कबुक में, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर अभ्यास नंबर 1 में लिखा है, आपने जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों के नाम, रंग, डिजाइन के बारे में बताइए। जैसे नीला पैंट, लाल शर्ट पर बनी लाइनें बनी हुई है ना, तो ऐसे आपको बताना है। अभ्यास नंबर 2 में है, पैंट से मिलते जुलते कपड़ों के नाम लिखिए। तो जैसे हमने लिख दिए यहाँ पे मिलते जुलते कपड़े, फिर समानता क्या है और अंतर क्या है ना। तो मिलते जुलते कपड़े में जैसे पैजामा आ गया है ना, जैसे पैंट जैसे होता है। समानता क्या है, तो पैरों में पहनते हैं तो लिख दिए। अंतर क्या है, तो ज़्यादा ढीला होता है ना, तो इस प्रकार से हमने लिख दिए। अब यहाँ पर हमने दूसरा लिख दिया जैसे जीन्स, तो हम लिख देंगे यहाँ समानता में कि पैरों पे पहनते हैं और क्या होता है, टाइट होता है, तो इस प्रकार से लिख देंगे। फिर यहाँ पे ट्राउज़र लिखा है, ट्राउज़र लिख देंगे। समानता है इसमें कि पैरों में पहनते हैं और क्या होगा कि घुटने के नीचे ये ढीला होता है, तो ऐसे हम लिख दिए। फिर निकर है, तो निकर क्या है, घुटनों के ऊपर तक होता है और गर्मी में इसे पहनते हैं, तो ऐसे लिख दिया हमने, है ना। फिर बैगी पैंट है, बैगी पैंट क्या है, पैर में पहनते हैं और ये एक से अधिक इसमें जेब होते हैं ना, बहुत सारे जेब होते हैं इसमें, तो ऐसे क्या लिख देंगे हम, अंतर और समानता यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप इस कॉलम को फिल करेंगे, भरेंगे। इसके बाद जैसे यहाँ पर है अभ्यास नंबर 3 में, कि अभ्यास नंबर 3 में है कि नहीं, ऐसे 2 कपड़ों के नाम लिखना है जिन्हें हम अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं। तो जैसे साड़ी है ना, अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं, लुंगी बनाकर पहन सकते हैं, फिर अलग अलग डिजाइन से पहन सकते हैं, तो इस प्रकार से साड़ी लिख दी है। फिर सूट कुर्ती भी अलग अलग टाइप से पहन सकते हैं ना, सूट पहन लिए, कुर्ती पहन लिए और नीचे जीन्स भी पहन सकते हैं, तो इस प्रकार से इसमें लिख देंगे आप। आगे देखते हैं यहाँ पर अभ्यास नंबर 4 है, इसमें लिखा है, नीचे दी गई जगह को अपने दुपट्टे या गमछे का टुकड़ा मानकर इसे सजाने के लिए डिजाइन बनाइए। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो एक दिया है तो इसमें हम सजा देंगे, तो इस प्रकार से बना दिए, तारे बना दिए है ना, या चांद बना दिए, कुछ फूल बना दिए, तो ऐसे आप यहाँ पर बनाकर इसको सजा लेना। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करना। इसके बाद अभ्यास नंबर 5 में है, नीचे दी गई मीना की फ़ोटो में उसकी फ्रॉक के घेर को विभिन्न सामग्रियों की सहायता से डिज़ाइन कीजिए। तो ये मीना की फ़ोटो है ना, इसके फ्रॉक की घेर है, तो इसको हम सजा देंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ डिज़ाइन बना देना आप। तो इसकी फ़्रॉक को क्या कर देंगे, हम सजा देंगे इसके घेर को, है ना। तो इस प्रकार से इसे कंप्लीट करेंगे आप। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है सप्ताह 27 में दिवस 2, पाठ 23 है, कपड़ा सजा कैसे। तो इसको हम लिख देंगे। आगे लिखा है, देखो अभ्यास नंबर 1 में यहाँ पर लिखा है, आप अपने पास वाले मित्र के कपड़ों को देखकर बताइए कि आपको उनके रंग और चमक कैसी लग रही है। तो यहाँ लिख देना, जैसे रंगीन, रंग का नाम तो जैसे नीला रंग है तो नीला लिख देना, है ना। यानी दोस्त का कपड़ा जो भी रंग का है तो लिख देना उसका नाम, यहाँ कौन सा रंग है वो। चमकीला है तो हाँ है, फीका नहीं है, फीका है ना, अच्छा है। डिज़ाइनदार तो हाँ, तारों की डिज़ाइन बनी है या जो भी डिज़ाइन बनी है, तो पतंग बना है तो पतंग लिख देना, है ना। तो ऐसे लिखना है कौन सा डिज़ाइन बना है। बिना डिज़ाइन वाला तो अच्छा नहीं लगता, बिना डिज़ाइन वाला, है ना, तो ऐसे हम लिख देंगे। दूसरा नंबर में लिखा है यहाँ पर, मित्र के कपड़ों को छूकर बताइए कि आपको इसका स्पर्श कैसा लगा। तो जब छुए हमने तो कैसा लगा, मुलायम लगा, तो हम मुलायम लिख देंगे यहाँ पे, है ना। अगर चिकना लगा तो चिकना भी लिख देंगे। तो ऐसे जो भी लगा हमको वो यहाँ टिक कर देना है। आगे लिखा है यहाँ पर कि पुराने पैजामे में लोग किस किस रेशों से बने कपड़े पहनते थे पुराने ज़माने में, है ना। किस किस रेशों से बने कपड़े पहनते थे पता करना है, लिखना है। तो सूती के पहनते थे, रेशम के पहनते थे, तो ऐसे हम लिख देंगे यहाँ 2 नाम। तो ऐसे लिख देना आप भी अपनी वर्कबुक में। अब यहाँ लिखा है अभ्यास नंबर 3 में, पहनने के अलावा दिए गए कपड़ों के 3 उपयोग लिखिए। तो जैसे साड़ी है तो इससे क्या हो जाएगा, पहनने के अलावा पर्दे बना दे सकते हैं, है ना, गद्दे के कवर बना सकते हैं, गाड़ी ढकने के कवर बना सकते हैं, तो ऐसे हम लिख दिए इसमें।
फिर दुपट्टा है तो ये ओढ़ने में काम आता है और चीज़ें सुखाने में भी काम आता है, कुछ कुछ चीज़ सुखा देते हैं दुपट्टे में, है ना। फिर सामान को ढकने में, कुछ सामान को ढक देते हैं हम दुपट्टे से, तो ऐसे लिख देना है यहाँ पे। फिर जैसे पैंट है तो पैंट के पुतलों को पहना देते हैं, पैंट है ना, जैसे ख़राब हो गया, यूज़ नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, जैसे खेतों में पुतले बनाते हैं उनको पहना देंगे। फिर पूछा बना लेते हैं और तकिए भी बना लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पे। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 4 है। जैसे यहाँ पे लिखा है, ठंड से बचने के लिए लोग पालतू जानवरों को किस तरह के कपड़े पहनाते हैं। तो उन्हें क्या पहना लेते हैं, जब बोरा बना लेते हैं, बोरा का कपड़ा पहना देते हैं, या पुराने कपड़े को पहना देते हैं, या फिर पुराने स्वेटर रहते हैं उनको पहना देते हैं। तो ऐसे लिख देना वर्कबुक में आप अपनी। इसके बाद अभ्यास नंबर 5 में देखते हैं, यहाँ लिखा है, हमें सूती वस्त्र किस मौसम में पहनना चाहिए और क्यों। तो उत्तर में लिख देना कि हमें गर्मी के मौसम में पहनना चाहिए, क्योंकि सूती वस्त्र शरीर से पसीने को अवशोषित करता है ना। तो इस प्रकार से लिख देना, क्या करता है, अवशोषित करता है, इसलिए हमें गर्मियों में पहनना चाहिए। आगे फिर देखते हैं, यहाँ पर दिवस 3 है, इसमें लिखा है अभ्यास क्रमांक 1 में कि घास, कागज, कपड़े की पट्टी, ऊन को बुनकर कोई नमूना बनाना है आपको, है ना। और है ना, घास से आपको कोई आकृति बना देना, है ना। तो ऐसे कर देना, कंप्लीट करना है इसको। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 2 है, आपके घर में सिलाई या बुनाई का काम कौन करता है, लिखिए। तो कौन करता है, तो मम्मी करती है, तो लिख देना मम्मी करती है ऐसे। फिर कौन कौन से रेशों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कौन कौन से रेशों का इस्तेमाल करते हैं, तो रेशम का करते हैं, कपास का, ऊन का, पटसन का, सन का, है ना। तो इस प्रकार से इन रेशों के नाम लिखना है आपको वर्कबुक में। आगे अभ्यास नंबर 3 में देखते हैं, यहाँ लिखा है, ठंड से बचाव के लिए लोग किन किन रेशों से बने कपड़े पहनेंगे। तो जिसमें ठंडी नहीं लगेगी वो कौन से रेशे हैं, तो ऊन के रेशे हैं, और गर्म या ऊनी कपड़े पहनेंगे। तो इस प्रकार से आप लिख देना यहाँ वर्कबुक में अपनी। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 4 में है कि दी गई राजू की स्वेटर में ऊन की बुनाई के नमूने का डिजाइन पेंसिल से बनाना है। तो ऊन से हम बुनाई कर दिए तो डिजाइन बना देंगे, जैसे गोल गोल बना दिए, है ना, ऐसे। फिर यहाँ तारे बना दिए, ऐसे स्टार बन गया, फिर गोल बन गया, फिर स्टार बन गया। तो ऐसे कोई डिज़ाइन आपको यहाँ पेंसिल से ऐसे बना देना है ना, या ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं आप ऐसे अलग अलग से। तो इस प्रकार से आप डिज़ाइन यहाँ पर ऐसे बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, दिवस 4 में लिखा है अभ्यास नंबर 1 में, यहाँ पर क्या करना है, ये देखो, ये क्या है, ये आलू की छाप है ना। यानी आलू को काट के हमने यहाँ छाप बना ली है इस प्रकार से। और ये प्याज की छाप है, प्याज को काट के ऐसे छाप बन गया, तो ऐसे छाप बना लिए। अब यहाँ लिखा है कि ऊपर दिए गए आलू और प्याज के छाप के अलावा आप किन किन सब्जियों के छाप बनाएंगे। तो जैसे हम यहाँ लिख देंगे भिंडी। अब भिंडी को हमने काटे तो इस प्रकार का छाप बनेगा, है ना। फिर ये टमाटर लिख दिए, टमाटर काटेंगे तो ऐसे छाप बन जाएगा। फिर करेला लिख दिए, करेला काटेंगे तो ऐसे छाप बन जाएगा, और बैगन काटेंगे तो ऐसे छाप बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ नाम लिख देंगे, है ना। फिर नीचे लिखा है, छाप के लिए आप पानी में घुले रंग कैसे तैयार करेंगे। तो हम कैसे तैयार करेंगे, पानी में रंग कैसे घोलेंगे, तो पानी में हम महावर डालकर हम लाल रंग बना लेंगे, या फिर पीले रंग के लिए हम हल्दी का उपयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप लिख देना वर्कबुक में अपनी। आगे अब देखिए अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है कि सब्जियों के अलावा किन किन वस्तुओं की छाप से पैटर्न बनाए जा सकते हैं। तो सब्जियों से तो बना लेंगे, है ना, लेकिन सब्जियों के अलावा पत्तों से, फलों से, डस्टर से, है ना, बॉटल की ढक्कन से, है ना। तो ऐसे हम बना सकते हैं छाप। तो ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ पे आप वर्कबुक में, आपको ऐसे लिखना है इसका उत्तर। आगे फिर लिखा है यहाँ पर, देखो, नीचे दिए गए चित्र पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करना है। ये क्या है, चंदेरी की साड़ियाँ हैं, और ये महेश्वर की साड़ियाँ हैं, ये वाली, है ना। तो यहाँ पर अब क्या है, अब चर्चा करना है आपको कि क्या आपने ऐसी साड़ियाँ देखी है। तो बताना है देखी है या नहीं, कहाँ देखी है, अगर देखी है तो और कब देखी है ना। इन्हें कब कब पहना जाता है, इनसे और क्या क्या किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, बताना है। आगे दिवस 5 में है, यहाँ पर अभ्यास नंबर 1 है। यहाँ है, नीचे दिए गए चित्र में क्या काम हो रहा है, दी गई जगह पर लिखें। तो ये देखो यहाँ क्या काम हो रहा है, तो यहाँ पर कपड़ा रंगाई का काम हो रहा है, तो हमने लिख दिया रंगाई का काम हो रहा है ना। यहाँ इस चित्र में देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ कपड़ा बुन रहे हैं, तो लिख देंगे यहाँ कपड़ा बुन रहे हैं। फिर ये क्या काम कर रहे हैं, तो ये डिज़ाइन बना रहे हैं कपड़े में, तो लिख दिए यहाँ पे डिज़ाइन बना रहे हैं। फिर यहाँ पर देखो ये क्या काम कर रहे हैं, तो ये कढ़ाई कर रहे हैं ना, तो कढ़ाई कर रहे हैं, लिख दिया हमने। फिर ये क्या कर रहे हैं, ये मोतियाँ लगा रहे हैं कपड़ों में, तो हम लिख दिए यहाँ पे मोतियाँ लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको जो भी काम कर रहे हैं उनको साइड में ऐसे लिखना है इसमें।
इसके आगे में है अभ्यास नंबर 2। इसमें जैसे लिखा है कि कपड़ों से सजावट की कौन कौन सी सामग्री बनाई जा सकती है, लिखिए। तो झालर बनाते हैं, पर्दे बनाते हैं, कवर बनाते हैं ना, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पे। अभ्यास नंबर 3 में है पुराने कपड़ों का पुनः उपयोग कैसे करते हैं, तो इसके उत्तर में लिखना घरों के सामान को ढकने का उपयोग, फिर घरों की सजावट में उपयोग, तो ऐसे करते हैं हम पुराने कपड़ों का उपयोग, तो ऐसे लिख देना आप यहाँ पर भी। आगे है नीचे दिए गए बिंदुओं को रेखाओं से मिलाकर फ्रॉक बनाना है और उस पैटर्न का उस पर पैटर्न बनाना है। तो ये देखो, ये बिंदु से मिलाकर हमने इस प्रकार से बिंदुओं से मिलाकर एक फ़्रॉक बना दीजिएगा। इस प्रकार से एक फ़्रॉक बन गई और इस पे कोई पैटर्न बना देना, डिजाइन बना देना। इस प्रकार से ऐसे बना देंगे हम, है ना, डिब्बे। फिर अगर गोला बन गया ऐसे, है ना, फिर ऐसे बना दिए, तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, डिज़ाइन बन गया। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही अपनी वर्कबुक में करना है। अब दिवस 6 में लास्ट में अभ्यास नंबर 1 है इसमें कि दिए गए परिधान की जोड़ी का चित्र बनाइए और उसे डिजाइनों से सजाइए। तो ये क्या है, पैंट है, तो इसकी जोड़ी क्या हो जाएगी, शर्ट। तो इस प्रकार से हम यहाँ एक शर्ट बना देंगे। फिर ये क्या है, ये टी शर्ट है ना, इसकी जोड़ी क्या हो गई, पैंट हो गया, तो ये पैंट बना दिए। तो इस प्रकार से आपको जोड़ी बनाना है। आगे लिखते हैं अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है मौसम, है ना, मौसम, कौन से मौसम में कौन सा रेशा पहनेंगे और सिले या बुने, है ना। तो यहाँ पर देखो, जैसे मौसम, ये ठंड का मौसम है, तो ये ठंड का मौसम है, ठंड में ऊन वाले रेशे पहनेंगे। और कैसे पहनेंगे, तो स्वेटर पहनेंगे बुने हुए, है ना। फिर यहाँ गर्मियों में कौन से कपड़े, तो सूती कपड़े पहनेंगे, है ना। सिले या बुने, तो कपड़े पहनेंगे सिले वाले, है ना। फिर बारिश में, तो ये बारिश में क्या पहनेंगे हम, रैगजीन का बना क्या पहनेंगे, रैगजीन वाला रेशा, है ना, क्या बनेगा उससे, रेनकोट बनेगा। तो इस प्रकार से लिख देंगे। ऐसे आपको लिखना है वर्कबुक में अपनी अभ्यास नंबर 2 में। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 3 है जिसमें लिखा है रेशों को बनाने में किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो उत्तर में लिखना रेशम की कीटों से रेशम तथा भेड़ बकरी एवं याक से ऊन मिलता है ना, ऐसे लिख देंगे। दूसरे नंबर में लिख देना कपड़ों को सिलने में किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल होता है, तो सिलाई मशीन का, सुई धागा का, है ना, ऐसे लिख देंगे हम। तो ऐसे लिखना है आपको दूसरे का उत्तर। इसके बाद अभ्यास नंबर 4 में नीचे दिए गए कपड़ों को भिंडी, अंगूठे एवं अंगुलों की छाप के रंग की सहायता से डिजाइन बनाना है ना। तो जैसे साड़ी है तो इसमें हम भिंडी का बना दिए, तो ये भिंडी की छाप बन गई, है ना। अंगूठे की, ऐसे अंगूठे में यानी कलर करके और ऐसे छाप सकते हैं, छाप बना सकते हैं। फिर ये फ़्रॉक है, तो फ़्रॉक में भी ऐसे डिज़ाइन बन गया है, तो ऐसे डिज़ाइन बना देंगे ये फ़्रॉक में। इसके बाद आगे की वीडियो में हम सप्ताह नंबर 29 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।